राम राम। श्री राम कथा यानी रामायण और रामचरितमानस के अंतर्गत एक प्रसंग है। जब सीता की खोज के लिए निकले जामवंत और हनुमान प्रारंभिक दिनों में असफल रहने के उपरांत परस्पर विचार करते हैं। कुछ और सूचनाओं के मिलने के उपरांत तो जामवंत उन्हें हनुमान जी को उनका बल याद दिलाते हैं, जिनके बारे में बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कहा गया है। उनको भी उनका बल याद दिलाना पड़ता है जामवंत को, और वो कहते हैं, कहै ऋषपत सुन हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना। कहने का अभिप्राय यह कि किसी भी के अंतर्गत वो चाहे कोई महाशक्ति ही क्यों न हो या बहुत सामान्य सभी पुरुष हो, उससे अगर कुछ बेहतरी की अपेक्षा है, उसके प्रति सद्भाव है, तो उसकी शक्ति को याद दिलाने की कोशिश करनी चाहिए, उसको तेजस्वी बनाने की कोशिश करनी चाहिए, न कि कभी किसी की कमजोरी उसके समक्ष उजागर करनी चाहिए। कोई भी सामान्य व्यक्ति भी इतना समझता है कि अगर किसी बात पर उसका कोई सद्गुरु या उसका कोई शुभचिंतक किसी प्रकार की कोई बात कर रहा है, तो निश्चित तौर पर उसे कमी के रूप में ही देखा होगा, तभी उसने उसे उभारने का यत्न किया। तात्पर्य स्पष्ट है। संत और ज्ञानी लोग सदियों सकारात्मक सोचते हैं, क्योंकि उनके औचिंतन में समाज और समग्र का हित समाहित होता है। इसलिए कभी किसी को अगर उत्साहित करना चाहते हैं, तो सदियों उसे उसके गुणों या उसकी जो शक्ति आपको समझ में आई हो, उसे उजागर करने का यत्न कीजिए। उसकी कमजोरियों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे स्वयं समझ में आ जाएंगी कि उसके अंदर क्या कमजोरियां हैं या कहाँ वह शिथिल पड़ रहा है। सकारात्मक और चिंतन का अवबोध और अभिप्राय यही होता है। संत और ज्ञानी बहुत ही सकारात्मक अवबोध वाले समझे जाते हैं। उनकी किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती। उनका ही जीवन हमेशा न केवल सृजनशील होता है, बल्कि सदियों उनका अभिप्राय और उनके प्रयोजनशीलता दोनों ही क्रियात्मक होती हैं, दोनों ही सृजनात्मक होती हैं। और उसके तहत वह हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि किसी के अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, उसे उभारने का यत्न किया जाए, न कि उसकी कमियों को उसके समक्ष बार बार प्रकट किया जाए। कमियों को प्रकट करने से कोई व्यक्ति कितना भी साहसी, कितना भी उत्साही क्यों न हो, अनुत्साहित होता है। किसी की कमियों को बार बार उसके समक्ष रखना या कमजोरियों को उजागर करना, वह उसे निरुत्साहित करने जैसा होता है। आप किसी से किसी भी प्रकार के सृजन की अपेक्षा करते हैं, बेहतरी की अपेक्षा करते हैं, उसे बढ़िया बनाना चाहते हैं, अच्छा और सफल देखना चाहते हैं, तो हमेशा यह कार्य कीजिए कि उसके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, जो खूबियाँ हैं, उनको प्रोत्साहित कीजिए। निश्चित तौर पर वह व्यक्ति सृजनशील होगा। आगे चल करके उसकी सभी क्षमताएँ, बल्कि वे क्षमताएँ जो वह अन्य किसी स्थान से समेट सकता है, प्राप्त कर सकता है, उनके लिए भी स्वयं यत्नशील हो उठेगा। यही तो हुआ श्री रामचरितमानस के संदर्भ में, जब हनुमान जी को ये कहा गया कि कौन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तन पाही, तो अचानक उनका वेग जागृत हो उठा और उन्होंने महाभीम का स्वरूप धारण किया। इससे भी यह स्पष्ट है कि कभी किसी भी व्यक्ति का में किसी प्रकार का तनाव शैथिल्य हो, तो उसे
दूर करने के लिए हमेशा उसकी अच्छाइयों को देखिए और उन अच्छाइयों को प्रोत्साहित कीजिए। उसे स्वयं अपनी सामर्थ्य का ज्ञान हो उठेगा और उसके लिए वो पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ चलेगा। कभी किसी की कमजोरियों की चर्चा कोई भी संत या ज्ञानी पुरुष उसके समक्ष नहीं करता। विशेषकर सद्गुरु का तो यह स्वभाव ही होता है कि हमेशा अपने शिष्यों को, उनको और उससे जुड़े लोगों को भी उसके गुणों की बात याद दिलाता है, न कि उनके अंदर वह इस प्रकार की कोई बात करता है जिससे उनके लोगों को उसके प्रति निराशा का कोई भाव से भर जाना हो। वह उसके प्रति निराशा से भर जाएं और इससे नकारात्मकता उनके परिवेश में, उनके घर परिवार में फैले। परिवार के सभी लोगों के पूर्ण सहयोग के बगैर कोई भी मनुष्य किसी भी कार्य को बेहतर नहीं कर सकता है। इसलिए हमेशा हम किसी के प्रति शुभेच्छा रखते हैं, उससे अच्छे की कामना करते हैं, प्रयोजनशील उसे बनाना चाहते हैं और संत प्रवृत्ति के तहत स्वयं प्रयोजनशील हैं। अब सकारात्मकता के प्रति और सकारात्मकता को प्रेरित करने के लिए एक बेहतरीन समाज, एक बेहतरीन समुदाय के निर्माण के लिए तो इस बात का बारंबार यत्न किया जाना चाहिए कि हमारे संपर्क में कोई भी व्यक्ति हो तो हम हमेशा उसके सद्गुणों को बढ़ावा दें। इसी में ही समाज, उस व्यक्ति और सभी का हित समाहित होता है। राम राम।